हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्क। तो वर्क क्या होता है? मेंटल या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि कार वॉश हो गया, बाइक वॉश हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई। ये सब क्या है? मेंटल और फिजिकल वर्क ही तो है, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी भी ही तो है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क की डेफिनेशन होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क। यानी कि यहां पे वर्क का मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्क कर रहे हो तब वहां पे जो फोर्स है, ठीक, उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम उसको वर्क बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने भाई अपनी बाइक धुली, बहुत अच्छे से बाइक धुली, है ना, और उसमें कुछ जो चीजें खराब थी उसमें भी आपने क्या किया? चीजें बनाई, है ना, उसको बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन कर दिया। ठीक, उसमें से क्या बोलते हैं, रेंच वगैरह ले करके उसको टाइट किए, जितने भी ढीले नट थे, है ना, ये सारी चीजें आपने की साइकिल। ठीक, और क्या होता है, कुछ देर के बाद में आप थक जाते हो। ठीक, तब आप गए मम्मी के पास में, मम्मी से बोले कि मम्मी जो है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, साइकिल बनाया मैंने, उसको धुला अच्छे से, उसको क्या कहते हैं पॉलिश किया, थक गया हूँ, काफी देर से ये काम कर रहा था। तो मम्मी ने बोला, मम्मी आपकी साइंस पढ़ी हुई है, मम्मी ने बोला बेटा हमको ना पागल मत बनाओ, क्योंकि हम साइंस पढ़े हैं और साइंस के हिसाब से काम उसको बोला जाता है जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो और वो चीज डिस्प्लेस कर जाए, तभी होता है वर्क। आपने तो बेटा कोई काम ही नहीं किया, आपकी साइकिल ना तो एक जगह से दूसरी जगह गई ही नहीं है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जहां पे थी वहीं पे वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो यानी कि कोई काम ही नहीं हुआ। हम कैसे मान लें कि तुमने काम किया है? अब आप जो है परेशान, हैरान कि यार इतना अत्याचार है, आप मम्मी के हाथ पैर जोड़ोगे, है ना, यही करोगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहां पे मम्मी ने, आपकी मम्मी ने यह साबित किया कि आपने काम कुछ नहीं किया, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वहां पे दो चीजें आती हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एस। अब भैया यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो, जीरो से अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वर्क आपका जीरो हो गया, है ना, वर्क आपका जीरो हो गया। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, किसी बॉक्स को क्या कर रहे हैं, कोई बॉक्स से मान लेते हैं, आपने इसको धक्का लगाया, ठीक है, आप यहां पे हो, आपने इस पे फोर्स लगाया, कुछ मान लेते हैं 5 न्यूटन का, और ये जो है डिस्प्लेस हो गई, ये जो ऑब्जेक्ट है आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया से 20 मीटर तक, आपने 20 मीटर तक इसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो भाई आपने यहां पे काम कितना किया देखते हैं, आपने काम कितना किया देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना है 5 इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, कितना हो गया 100 जूल। कितना वर्क आपने कर दिया? 100 जूल का वर्क किया। अब आप यहां पे मम्मी से कह सकते हो कि मम्मी मैंने काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, वो भी 100 जूल का काम किया है, अब मेरे लिए जूस लेकर के आइए ताकि मुझे और एनर्जी मिले और मैं और काम कर सकूं, है ना। तब आपकी मम्मी आपको साइंटिफिकली तो रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकती कि भैया तुमने कोई काम नहीं किया, यहां पे आपने काम किया है, बराबर किया है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई दीवार को, ठीक है, मान लेते हैं कोई दीवार है ये, जब आप इस दीवार को, ठीक, आप क्या कर रहे हो,
पुश कर रहे हो, ठीक, बहुत ज्यादा यहां से क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, लेकिन वो चीज क्या हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, या फिर इसको पुल कर रहे हो, कोई भी चीज है, अगर आप पुश या पुल कर रहे हो यानी कि फोर्स लगा रहे हो उस चीज पे, ठीक है, चाहे अपनी तरफ लगा रहे हो चाहे उधर को भेज रहे हो, ठीक है, अगर वो चीज डिस्प्लेस नहीं होती है तो साइंस के हिसाब से वहां पे वर्क क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो तो जीरो से ये मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, ये जीरो, जीरो बटा सन्नाटा, क्या हो गया, जीरो बटा सन्नाटा। तो भाई वर्क की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, वर्क की यूनिट हो गई आपकी जूल, ठीक है, ये एसआई यूनिट हो गई, और हम यहाँ पे न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वो होती है मीटर। तो वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट वर्क की हो जाएगी अर्ग, ठीक, क्या हो जाएगी, अर्ग, और 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 7 डाइन मीटर, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी वर्क की यूनिट। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने जा रहे हैं। भैया यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा ये समझ में आया कि वर्क आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, वर्क का मतलब है कि आप क्या है, फोर्स लगा रहे हो, ठीक, और उस फोर्स की वजह से वो जो जिसपे भी जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, तभी वहां पे बोला जाएगा कि आप काम कर रहे हो, वरना तो काम नहीं होगा, ठीक है, काम क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, वर्क आपका वहां पे जीरो हो जाएगा साइंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, आप एक बुक ली, ठीक है, या फिर कोई जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, आप यहीं पे बैठे हो और उस ऑब्जेक्ट को आपने फेंक दिया, ठीक है, क्या कर दिया, कुछ दूर पे फेंक दिया, जैसे कि यही है, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, उठा करके इधर फेंक दिया, ठीक है, ये उठा करके आपने इधर फेंक दिया, ठीक, ये 20 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। आपने क्या किया, बस उठाया और फेंक दिया, फेंकने के बाद में क्या हुआ कि ये 20 मीटर गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपने वर्क किया, किसके हिसाब से, साइंस के हिसाब से आपने वर्क किया, भले आप बैठे थे, आपकी कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगी, लेकिन आपने क्या किया, वर्क किया, क्योंकि आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाए, ठीक है, या फिर दूसरी जगह पे वो प्लेस्ड हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं भैया, ये तो बात तब हो रही थी जब हम वर्क जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में लगा रहे थे जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसकी हमने अभी तक बात की कि भैया हमने फोर्स इधर से लगाया, है ना, इधर को हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रहा है। अब अगर हम बात करें कुछ केसेस की, ठीक, यहां पे क्या हुआ कि आपने फोर्स लगाया किसी और डायरेक्शन में, ठीक, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये किस केस में होता है, जो आपने ट्रॉली बैग देखा होगा, है ना, ट्रॉली बैग जो होता है उसको क्या करते हो आप लोग, ऐसे पकड़ते हो, है ना, नीचे से ऐसे पकड़ते हो और अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचते हो और वो जो है आगे बढ़ते हैं, यानी फोर्स आप इधर को लगा रहे होते हो, है ना, ऊपर साइड को लगा रहे होते हो फोर्स, ज्यादातर फोर्स तो आप ऊपर ही साइड में लगा रहे होते हो। और वो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वो जो ट्रॉली बैग है वो क्या है, सीधा सीधा जो है जमीन से लगता हुआ ऐसे आगे बढ़ रहा होता है ना। तो यहां पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं फोर्स का कुछ पार्ट, है ना, कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर को जा रहा है।
है ना, तभी तो ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है। और कुछ पार्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ना, कुछ पार्ट ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि आपने क्या उसको उसे उठा के ऐसे ऐसे रखा हुआ है ना, आप ऐसे पकड़ करके ले जा रहे हो, तो एक डायरेक्शन, एक फोर्स जो है इधर को लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, मतलब कुछ पार्ट जो है एक फोर्स का कुछ पार्ट इधर को लगेगा और कुछ पार्ट इधर को लगेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसका जिसको हम लोग दे देते हैं नाम थीटा। क्या है? थीटा। थीटा, ये हो गया हमारा थीटा। इसका हमने एक एंगल नाम दे दिया थीटा। तो ये जो जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना बराबर किसकी वैल्यू के बराबर में होगा? कॉस थीटा के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा? कॉस थीटा के बराबर में होगा। एफ कॉस थीटा के बराबर में होगा। जो फोर्स का कंपोनेंट या फिर जो फोर्स का पार्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है वो किसके बराबर में हो जाएगा? उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? एफ कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल है। क्या है? यहाँ पे एंगल है। ठीक है। अब अगर यही चीज हम क्या कर देते, यही चीज अगर हमें ऊपर का कंपोनेंट मानना होता है कि भैया हमें ऊपर का भी कंपोनेंट लेना है या फिर ऊपर वाले पार्ट का लेना है, तब क्या होता है? तब यहाँ पे हो जाता है एफ साइन थीटा हो जाता। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे भैया? यहाँ पे कॉस थीटा लगेगा, यहाँ पे साइन थीटा लगेगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले फोर्स के पार्ट में या फिर कंपोनेंट में क्या है साइन थीटा लगेगा और यहाँ पे कॉस थीटा लगेगा। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट एंगल के साथ में लगा हुआ होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स का पार्ट है, ठीक है, एंगल के साथ में लगा हुआ है, तो इधर से अगर हम इधर से इधर को जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट हमारा ऐसे जा रहा है ना, हमने क्या किया? फोर्स कॉस थीटा, यानी कि ये जो कंपोनेंट लिया है, ठीक है, ये क्या हमारे एंगल के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट एंगल के साथ में लगा हुआ होता है उसको हम लोग कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, उसके साथ में हम कॉस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो कंपोनेंट एंगल से नहीं लगा हुआ होता है, जो पार्ट है ना किसी भी चीज का एंगल से नहीं लगा हुआ होता है, उसको हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब चाहे हमारा एंगल इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो, ठीक, चाहे एंगल इधर लगा हो चाहे इधर, अगर एंगल इधर लगा होता तो ये वाला कंपोनेंट इधर जाता, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट हो जाता, यानी कि ये जो पार्ट हो जाता वो एफ कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एफ कॉस थीटा कौन सा है? ये वाला है, नीचे वाला, जो कि एंगल के साथ में लगा हुआ है। तो इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इधर, है ना, और यहाँ पे हमने फोर्स भी लगाया हुआ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा, सॉरी वर्क हो जाएगा, वो कितना होगा? तो वर्क हो जाएगा एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं इसको एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, आराम से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये वो केस है जब हमारा जो फोर्स है वो किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब इसी की मदद से हम 3 केसेस देखेंगे वर्क के। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 3 केसेस कौन कौन से हैं। इसको नोट कर लिया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नोट किया? केस वन में क्या है? वर्क जीरो कब होता है? आओ हम लोग देखते हैं वर्क जीरो कब होता है। वर्क जीरो तब होगा जब जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसा कि मान लेते हैं कि हमारा फोर्स इधर को लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर को। ये किस केस में होता है? ये इस केस में होता है जब एक कूली
अपने सर पे सामान लेकर के जाता है। भाई ये ऊपर को डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है ना, सामान उठाने में भाई ऊपर को फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर को हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है और फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है। भाई उस सामान को उठाया तो ऊपर को ही तो फोर्स लगा रहा है ना, अपने सर से जो है ऊपर को फोर्स लगा रहा है, अपने हाथ से उसको बैलेंस किया हुआ है और सर से क्या है ऊपर को फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या, अब यहाँ पे देखो थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा 90 डिग्री हो गया ना। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, F इंटू एस कॉस 90 डिग्री लिखेंगे। क्या हो जाएगा, F इंटू कॉस 90 डिग्री लिखेंगे। अब यहां पे जब 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अभी कुछ और भी वैल्यू बताऊंगा, उसको भी लिख लीजिएगा। तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पे हो गया हमारा काम 0, तो F इंटू एस इंटू 0। तो ये अगर कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है, चाहे जितनी हो, चाहे जितना फोर्स लगा रहे हो, चाहे जितना डिस्प्लेसमेंट हो, अगर यहाँ पे एक 0 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क हमारा क्या हो गया, 0। क्या हो गया, वर्क हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कूली दिखे, ठीक, तो भैया उसके साथ में ये साइंस मत लगाइएगा। ठीक, वो अपनी एनर्जी दे रहा है ना, वो एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। ऐसे लोग यार यही 10 15 20 रुपए के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, लोगों से 10 15 रुपए 20 रुपए ही मिलता है, 50 रुपए ही मिलता है। ठीक है, और इसी में वो अपना जीवन चलाते हैं। तो इन पे बिल्कुल भी डिस्काउंट मत लिया करिए। ठीक है, कि हाँ इतना डिस्काउंट कर दो, ये और बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनको तो बल्कि और टिप भी देना चाहिए कि हाँ भाई 10 रुपए 5 रुपए और ले लो, तुम खा भी लेना तुम, और ठीक है चाय पानी नाश्ता कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं, चाहे 5 ही रुपए 10 रुपए ही दे दो एक्स्ट्रा। ठीक है, 50 रुपए तो भैया 10 रुपए और दे दो। ठीक है, अब इससे क्या है ना कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, आपकी भी छवि बनेगी। आप दोबारा जाओगे तो भाई ये जो कुली होगा वो तुरंत आपको देखते ही पहचान लेगा कि हाँ यही भैया थे जिन्होंने मुझे पैसा दिया, जो भी है, भैया बहन जो भी है, ठीक है, उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैं आज ऐसा हो गया। ठीक है, और आपको तो जरूर याद रखेगा। ठीक, तो नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस 2। तो केस 2 में क्या होता है, वर्क हमारा नेगेटिव, यहां पे तो हमने वर्क को 0 दिखा दिया। अब वर्क नेगेटिव कैसे होता है ये भी देख लो, ये लिख लिया। ठीक है, वर्क नेगेटिव कैसे होगा, वर्क नेगेटिव तब होगा, उस केस में होगा जब आप किसी बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि भैया यहां पे लगी हुई है पुली। ठीक है, ठीक है, ये लगी है पुली। आप देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है दोनों, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे वेल वगैरह होता है ना, जो कुआं वगैरह होता है, उसमें भी क्या है, आप फोर्स जो है नीचे ऐसे ऐसे लगा रहे हो, तो नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो और जो नीचे से बाल्टी यानी पानी की जो बाल्टी है वो ऊपर आ रही होती है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा गाँव वगैरह में बहुत सारी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पानी ऐसे ही निकालते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, देखो फोर्स नीचे को लगा रहे हैं और बाल्टी ऊपर आ रही है।
है ना, बाल्टी ऊपर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है, फोर्स नीचे को जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे पुली लगी हुई है, एक फोर्स इधर को जा रहा है, सॉरी फोर्स आप इधर को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन देखो अलग अलग है। क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, वो जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री का बन रहा है। कितने का, 180 डिग्री का बन रहा होता है ना, 180 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क है, ठीक, और फोर्स इनटू साइन इन सॉरी एस डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री, ठीक, क्या हो गया, कॉस 180 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है -1 हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी वर्क आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, एक केस और, जैसे कि आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो, ठीक है, आपने कोई चीज ऊपर ऐसे फेंकी, है ना, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी नीचे को लग रही होती है, एक फोर्स नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर को हो रहा है। क्या है, फोर्स ऊपर को, सॉरी फोर्स नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह से नेगेटिव वर्क है। एक नेगेटिव वर्क आप ये भी जानो, जब आप चलते हो, है ना, जब आपके सभी लोग जब चलते हैं तो क्या होता है कि आप फोर्स पीछे को लगा रहे होते हो, है ना, आप फोर्स पीछे को लगा रहे होते हो, लेकिन आप बढ़ आगे रहे होते हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका आगे हो रहा होता है और आपका जो फोर्स है वो पीछे की साइड में लग रहा होता है। ठीक, तो वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो केस 2 था, ठीक है, केस 2 था। अब हम लोग बात करते हैं केस 3 के ऊपर में। केस 3 यानी कि जब फोर्स सॉरी वर्क जो है मैक्सिमम होता है। तो किस केस में होता है वर्क मैक्सिमम, वर्क मैक्सिमम यानी कि तब होता है जब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लेते हैं कि यही जो पहला केस हम लोगों ने देखा था, सॉरी ये वाला केस नहीं, जो हमने एग्जांपल में देखा था कि भैया हाँ आप क्या कर रहे हो, यहां पे खड़े हो और इस बॉक्स को ढकेल रहे हो, ठीक है, क्या है, इस बॉक्स को आगे फोर्स लगा रहे हो, इस पे आगे ऐसे फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसका आगे ही हो रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पे जो वर्क होगा, वर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे cos थीटा जो है, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इधर फोर्स लग रहा है और वर्क भी सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है ना, क्या है 0 डिग्री का बन रहा है। और देखो जो नेगेटिव वाला था, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में देखो 180 डिग्री का बन रहा था, है ना। अब यहाँ पे क्या है 0 डिग्री बन रहा है, फोर्स भी आपका इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही हो रहा है, तो देखो 0 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 180 -1 क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे वर्क जो भी आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो भी आए, जैसा भी आए, जितना भी आए, अब आप जितना भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्क था। ठीक, और ये वर्क की 3 केसेस थे, है ना, कि भैया वर्क वही होता है साइंस के हिसाब से जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो जो बॉडी है मूव कर जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, ना कि वो वर्क होता है जो कि हम बैठ करके लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं कहलाया जाता उसको। ठीक है, साइंस के हिसाब से उसको वर्क हम नहीं कहते हैं, वो हमारा जो डेली रूटीन होता है ना उसके हिसाब से हम वर्क कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से क्योंकि हमारी वहां पे एनर्जी क्या है, लॉस हो रही होती है। ठीक है, तो एनर्जी हमारी जाती है, ठीक है, टाइम हमारा जाता है, तो कह सकते हो कि वो हमारा वर्क हो रहा होता है। ठीक है, अब वो
वर्क कैसा है, किस तरह से हो रहा है, उस वर्क को आप पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क है साइंस के हिसाब से जो वर्क है, इसमें क्या है, जब तक आपका फोर्स लगाने वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक आपका यहाँ पे काम जो है जीरो होता है, बिल्कुल भी जीरो होता है। अब यहाँ पे देखो वर्क नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, मैक्सिमम भी हो रहा है, तो हर तरह के हम लोगों ने केस देख लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। इसकी जितने भी एग्जांपल मैंने बताए हैं उसको आपने नोट कर लेना है और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, तो ये आपको जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। तो मन लगा करके पढ़िए, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए। साथ ही साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां पे आकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं अपलोड कर देता हूँ नोट्स भी, साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हम वहां पे इन कॉन्टैक्ट यानी इन टच में आपके रहेंगे। साथ ही साथ में आपकी कोई रिक्वेस्ट होती किसी भी वीडियो पे तो मैं उसको भी जरूर पूरा करूंगा। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मन लगा करके पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।